Hi guys, how is your preparation is going on? I hope it is going good. So as we know that the prelims is just 6 months away, so please give a quick reading to your current affairs. Like I have making videos roughly around 30 minutes time. Sometimes it is exceeding, it is becoming 1 hour also because depending on the topic. So even you give daily 1 hour, 1.5 hour, you can complete two topics, right? So daily you can see two videos roughly and you can revise it later. So quickly you can finish that monthly magazine by throwing watching these videos. देन उसके बाद आप आपका रीडिंग कर सकते हो स्टैटिक रिविजन ऐसे कुछ. सो आई एम रिसेंटली मेड मैपिंग video also based on the PYQs and things places in use. So please watch it, it is very useful for you. So at least you can score at least 2 marks using that 15 minutes video. That is a very cost to benefit ratio is good. So please watch this mapping series. So let us move into the discussion today. So today's discussion is science and technology particularly. हमको पता है दैट रिसेंटली नोबेल प्राइजेस वाज अनाउंसड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा नोबेल प्राइज पर्टिकुलरली इन यूपीएससी पैटर्न. आप ऑब्जर्व करें तो जिसको नोबेल प्राइज आ गया उतना कास्ट नहीं है, मतलब जनरली यूपीएससी ये थिंग्स नहीं पूछता है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर इट टू सम एक्सटेंट जस्ट टू हैव इफ मैच द फॉलोइंग आएगा तो हम गेस कर सकते हैं इसको, राइट. सो बट वाट दे वर्क, उसका वर्क क्या है, किस कौन सी वर्क पे ऊपर आपको ये मतलब जो नोबेल प्राइज़ दिया ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट, लाइक यूपीएससी में. सो लेट अस सी दैट ये नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन को हम फिजियोलॉजी भी बोलता है, राइट. ये हो गया. देन मेजरली मिल गया मेरी, रैम्सडेल एंड सकागुची. सो आप ऐसे सम कीवर्ड्स ले लो लाइक मेरी, राम एंड सकागुची, गुची, समथिंग ऐसे कीवर्ड्स लेके आप रिमेंबर कर सकते हो. सो उनको ऑन विच वर्क दे गॉट दिस नोबेल प्राइज, इट इज़ ऑन पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस. ये कुछ टॉपिक है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस. इसके ऊपर जो डिस्कवरीज किया है उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, राइट. लेट अस सी क्या है ये पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, राइट. वी विल लुक इनटू इट. फर्स्ट थिंग ये है हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, व्हाट इम्यून सिस्टम डू. इम्यून सिस्टम ये करता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरसेस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, राइट. बट ये थिंग ये भी होता है समटाइम्स इम्यून सिस्टम मेजरली हमारे बॉडी को भी अटैक करता है और इट कैन अटैक आवर ओन सेल्स, राइट. बट वी शुड नॉट हैपन दिस, वी शुड नॉट लेट दिस हैपन. देयर शुड बी ए बैलेंस. बैलेंस का मतलब वो फॉरेन एलिमेंट्स, मतलब जो वायरस एंड बैक्टीरिया एंटर किया उसको अटैक करना है, बट हमको अटैक नहीं करना है, लाइक सेल्फ सेल्स को अटैक नहीं करना है, राइट. सो इसके लिए रिसर्च किया है. सो दे फाउंड नॉर्मली ये कि 2 टाइप्स ऑफ टॉलरेंस आर देर, राइट. इम्यून सिस्टम 2 टाइप ऑफ टॉलरेंस को यूज़ करता है, 2 टाइप्स. एक तो है आपका सेंट्रल टॉलरेंस, एक तो है पेरिफेरल टॉलरेंस. सो बट उनका वर्क इज डिपेंडेंट ऑन दिस पेरिफेरल टॉलरेंस. जो पेरिफेरल टॉलरेंस है इम्यून टॉलरेंस, इसके ऊपर नोबेल प्राइज आ गया, राइट. लेट अस सी सेंट्रल टॉलरेंस का क्या मतलब है, राइट. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू मैं लिखा हूँ. सो सेंट्रल टॉलरेंस में ये होता है इन थाइमस इज ए स्मॉल ग्लैंड इन आवर बॉडी. सो वो टी सेल्स प्रोड्यूस करता है एंड उसको ट्रेन करता है, राइट. टी सेल्स प्रोड्यूस करता है एंड ट्रेन करता है. व्हाट इज दिस टी सेल्स. टी सेल्स आर ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच आर द बैकबोन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. सो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है. पीवाईक्यू क्वेश्चन में ये पूछा है टी सेल्स आर व्हाट, टी सेल्स आर रिलेटेड विथ व्हाट. टी सेल्स आर रिलेटेड टू वाइट ब्लड सेल्स, देर ए पार्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, राइट. सो ये हो गया. देन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम ये रीड किया थाइमस में दिस टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दे आर ट्रेंड, राइट. सो उसमें क्या करता है, जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स है, सेल्फ रिएक्टिव मतलब जो खुद का बॉडी पे अटैक करता है, राइट. दीज आर हार्मफुल सेल्स विच अटैक्स अवर ओन बॉडी. जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स है उसको थाइमस रिमूव करता है, राइट. ये जो हार्मफुल टू अवर बॉडी दे रिमूव बाय थाइमस. बट स्टिल ये प्रोसेस इतना परफेक्ट नहीं है. इसकी वजह से क्या होगा, सम सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स मतलब जो हमारे बॉडी के ऊपर ही रिएक्ट करता है वो एस्केप हो जाता है ये सेंट्रल टॉलरेंस प्रोसेस से, राइट. देन दे विल एंटर इनटू आवर टिश्यूज एंड बॉडी. उसको बोलते हैं हम पेरिफेरी. जो सेंटर है सेंट्रल टॉलरेंस विच हैपन्स इन थाइमस, उसमें से कुछ हार्मफुल टी सेल्स एस्केप होता है, दे एंटर इनटू आवर पेरिफेरी, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन टिश्यूज़ के अंदर एंटर करता है, राइट. सो जब ये इसमें एंटर होगा उसमें अनदर प्रोसेस है पेरिफेरल टॉलरेंस, राइट. इसके ऊपर रिसर्च किया, उसकी वजह से नोबेल प्राइज़ मिला उनको, राइट. सो इसमें क्या है, सो वंस वो ये पेरिफेर में एंटर करने के बाद एक एडिशनल कंट्रोल विल कम. वो जो एस्केप्ड टी सेल्स है उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम अटैकिंग आवर बॉडी, राइट. बिकॉज जो एस्केप हुआ वो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स वो हमारे बॉडी को अटैक करने को ट्राई करता है, राइट. बट इधर पेरिफेरल टॉलरेंस में एक एडिशनल कंट्रोल है, वो उसको स्टॉप करता है, राइट. उसका कैसे वो कंट्रोल करता है, इट यूजेस
रेगुलेटरी टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स का दूसरा नाम है ट्रेक सेल्स, राइट। एक तो टी सेल्स है, राइट, अनदर है ट्रेक सेल्स है। ये जो ट्रेक सेल्स है विच आर इन आवर पेरिफेरल टॉलरेंस, सो दे इसको स्टॉप करता है, दे इसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम अटैकिंग आवर ओन बॉडी, राइट। उसको नाम है ट्रेक सेल्स। अभी यूपीएससी का पूछ सकते हैं ट्रेक सेल्स क्या है, वेदर दे आर इन सेंट्रल टॉलरेंस पेरिफेरल टॉलरेंस, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सो बी केयरफुल। सो ये सकागुची ये पर्सन है, ये डिस्कवर किया है दिस टाइप ऑफ स्पेशल क्लास ऑफ टी सेल्स, जो ट्रेक सेल्स हम बात कर रहे हैं ट्रेक सेल्स के बारे में, ये सकागुची इसको डिस्कवर किया है, राइट, हो गया। देन ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज ए पैट्रोलिंग, मतलब पैट्रोलिंग में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हु आर द थीव्स हु आर रोमिंग ऑन द रोड्स इन द नाइट, हम ये फाइंड करते हैं पैट्रोलिंग में, मतलब पुलिस पैट्रोलिंग। जैसे ये जो टी सेल्स है रेगुलेटरी टी सेल्स, वो पैट्रोलिंग करके आइडेंटिफाई करता है जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल जो एस्केप हो गया उसको आइडेंटिफाई करके उसको स्टॉप करता है फ्रॉम अटैकिंग और बॉडी। सो वो सिंपली आप इतना रिमेंबर करो, दे एक्ट एज सिक्योरिटी गार्ड एंड दे फाइंड आउट दी सेल्फ रिएक्टिव हार्मफुल टी सेल्स एंड उसको स्टॉप करता है, राइट, ये हो गया। देन इधर डायग्राम में इसका सिंपल इसका एक्सप्लेन किया है हाउ हार्मफुल टी सेल्स आर एलिमिनेटेड। इसमें ये है जो नॉर्मली जो थाइमस है सेंट्रल टॉलरेंस में पार्ट है थाइमस, इसमें क्या होता है, सो जो ये टी सेल है, राइट, एवरी टी सेल को एक रिसेप्टर है, एवरी टी सेल हैज़ ए टी सेल रिसेप्टर, ये जो है रिसेप्टर है, राइट। सो क्या होता है, सो इधर सेल्स होगा थाइमस में, सो ये जो नॉर्मल प्रोटीन है थाइमस सेल है ना, उसमें सम जो टी सेल्स विच आर सेल्फ रिएक्टिव वो आके थाइमस को टच करता है, राइट, बिकॉज थाइमस के ऊपर भी कुछ प्रोटीन है, राइट। सो इट विल कम एंड कनेक्ट, सो जो कनेक्ट करेगा उसको थाइमस विल किल देम, मतलब दे आर सेल्फ रिएक्टिव, सो उसको किल करेगा। जो अदर टी सेल्स है विच डोंट अटैक द थाइमस, मतलब उनका प्रोटीन, दे आर अलाउड, लाइक आप इधर देख सकते हो, द टी सेल्स पास द टेस्ट गो आउट इनटू द बॉडी एंड लुक फॉर इंट्रूडर्स। जो पास किया टेस्ट, जो थाइमस को अटैक नहीं किया, तो ऑब्वियसली इट विल गो इनटू आवर बॉडी एंड इट विल प्रोटेक्ट अस। बट जो टी सेल्स विच आर सेल्फ रिएक्टिव, वो थाइमस को उसका रिसेप्टर से कनेक्ट हुआ, मतलब अटैक करेगा, तो उसको थाइमस रिमूव करेगा, राइट। ये सेल्फ टॉलरेंस में है, बट सम विल एस्केप होगा, राइट। इसमें से कुछ सेल्स ना, जो ऐसे सेल विच इज़ नॉट इट कनेक्टेड बट ये नेगेटिव सेल है, ये एस्केप होगा, एस्केप हो गए इधर आके बाहर आएगा, सो आवर बॉडी में फेरी में एंटर करेगा, राइट। इधर जो हमारा वो है ट्रेक सेल्स विच वी आर जस्ट नाउ, राइट, ट्रेक सेल्स, इसका ये काम करेगा। अब देखो इधर ये हमारा नॉर्मल बॉडी है, राइट, ये केम टू अटैक आवर बॉडी, राइट, एस्केप हो गया, अब और बॉडी को अटैक करने को आ गया। देन इसको जो ट्रेक सेल्स है, ट्रेक सेल्स उसके पास जाके उसको कंट्रोल करता है, राइट। ये ट्रेक सेल जो एस्केप्ड टी सेल, ये जो एस्केप्ड टी सेल है उसको पास जाके उसको कंट्रोल करता है टू नॉट अटैक आवर बॉडी पार्ट, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। आप देख सकते हो ये एक लाइक अभी हम देखेंगे, सो इधर एक जीन है फॉक्स पी, ये देखो फॉक्स P3 जीन, राइट, फॉक्स P3 जीन इसमें आ गया। ये क्या है, जो अनदर साइंटिस्ट है सकागुची, तो ये फाइंड किया ट्रेक सेल के बारे में, बट अदर साइंटिस्ट क्या किया, मेरी एंड ये राम्सडेल, ये दोनों ये फॉक्स P3 जीन को डिस्कवर किया। व्हाट फॉक्स P3 जीन विल डू, इट कंट्रोल्स द रेगुलेटरी टी सेल, जो रेगुलेटरी टी सेल्स है उसको फॉक्स P3 जीन कंट्रोल करता है, राइट। सो अब देखे तो यू कैन सी दैट आई एम एडिंग PYQs आल्सो फॉर यू हियर, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। बिफोर UPSC PYQs में ये पूछा ACE2 ये क्या है, ACE2 का मतलब क्या है, ACE2 रिसेंटली सीन इन न्यूज़, व्हाट इज़ दिस, ये पूछा है। सो ये इट इज़ रिलेटेड टू कोविड वायरस है ना, कोविड वायरस का रिलेटेड में आता है, ये कुछ प्रोटीन ऐसा है कोविड वायरस का रिलेशन में है। टुमारो आपको ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, फॉक्स P3 जीन इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये रिलेटेड टू व्हाट, आप इसको बोल सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, राइट, इट इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम और इट कंट्रोल्स ट्रेक सेल्स, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। सो आप रिमेंबर करो फॉक्स P3 जीन इज रिलेटेड टू दिस, राइट। सो फॉक्स P3 जीन क्या करता है, लाइक फॉक्स P3 जीन कंट्रोल्स योर रेगुलेटरी सेल टी सेल्स, राइट, रेगुलेटरी टी सेल्स। बट आपका ये जीन में म्यूटेशन हुआ, इन केस म्यूटेशन का मतलब कुछ चेंजेस आ गया, ये जो जीन है इसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, मतलब कुछ चेंजेस आ गया, तो उसके वजह से क्या होगा, जो रेगुलेटरी टी सेल्स है दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली, बिकॉज उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं हो सकता है। देन इन दैट केस इफ़ दे आर अनेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, देन ये डिसीजेस आएगा। क्या डिसीज आएगा, ऑटो इम्यून का ये मतलब है दैट आपका जो इम्यून सिस्टम है खुद का बॉडी के ऊपर अटैक करेगा, राइट। जो आपका इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, इट विल अटैक योर ओन बॉडी, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज।
सो इसमें आईपेक्स एक ऑटोइम्यून काइंड ऑफ डिसीज है, वो आने का बहुत चांसेस है, राइट। इसमें आवर ओन इम्यून सिस्टम अटैक्स आवर ओन बॉडी टिश्यूज़, ये इसका ओवरऑल मीनिंग है, राइट। सो इसका यूजेस क्या है, राइट। इसकी वजह से अब इसका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, ये डिस्कवरी को नोबल मिला, बट क्यों इसका व्हाट इज़ द यूजफुलनेस। एक तो है बाय अंडरस्टैंडिंग इट, हमको जो ऑटो इम्यून डिसीज को कैसे ट्रीट करना है, इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, दैट वी विल कम टू नो, राइट। इसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसीज को ट्रीटमेंट मिलेगा, राइट। सो ये हो गया, इसका मतलब है दैट जो रेगुलेटरी टी सेल्स को हाउ टू हैंडल देम, हाउ टू यूज़ देम टू डू दिस, हमको पता चल जाएगा, राइट। ये तो ऑटो इम्यून डिसीज के लिए ट्रीटमेंट। अनदर है जो कैंसर ट्रीटमेंट है, राइट। ये तो ऑटो इम्यून डिसीज हो गया। अनदर है कैंसर ट्रीटमेंट को भी हम कुछ ट्रीटमेंट फाइंड कर सकते हैं, कैंसर डिसीजेस को भी हम कुछ ट्रीटमेंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर में एक्चुअली क्या होता है, जो रेगुलेटरी टी सेल्स है, राइट। ये रेगुलेटरी टी सेल्स नॉर्मली क्या करता है, हम रीड किया, ये टी सेल्स को कंट्रोल करता है, राइट। थोड़ा बहुत टी सेल्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, बट जब ये रेगुलेटरी टी सेल्स ज़्यादा हो गया, जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, राइट, लार्ज नंबर में है, तो हमारा और अच्छा इम्यून सिस्टम को भी ये कंप्रेस करता है, सप्रेस करता है। उसके वजह से जो कैंसर सेल्स है वो इंक्रीज होता है, राइट। इधर आप देख सकते हैं, टू मैनी रेगुलेटरी टी सेल्स प्रोटेक्ट द ट्यूमर। इधर ट्यूमर का मतलब है नेगेटिव, ट्यूमर है कैंसर ट्यूमर, राइट। ये बहुत ज़्यादा हो गया है रेगुलेटरी टी सेल्स, तो हमारे नॉर्मल टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके ये जो कैंसर ट्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। सो एंड वो हमारा नॉर्मल ट्रीटमेंट को भी ब्लॉक करता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट को लेस इम्पैक्ट करता है। सो इसलिए कैंसर में क्या करता है, सम थेरेपीज होगा, वो जो रेगुलेटरी टी सेल्स इफ़ दे बिकम मोर, उसको ब्लॉक करता है, सो दैट आवर नॉर्मल इम्यून सिस्टम विल वर्क एंड अटैक द कैंसर सेल्स, राइट। सो ये बाय दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन मेक इम्प्रूव दिस ट्रीटमेंट्स, ये हो गया। देन अदर है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब करते हैं समटाइम्स पीपल डाई, वाई, बिकॉज हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, इट विल अटैक द ऑर्गन विच वी आर इम्प्लांटेड। सो बाय अंडरस्टैंडिंग दिस रेगुलेटरी टी सेल्स एंड दीज थिंग्स, we can work out something so that it will help us to prevent this organ transplant rejection issues and asthma, skin related disease को भी कुछ treatment we can find, right। ये है। so अब इधर अब टी सेल्स के बारे में दिया है, अब देख सकते हैं टी सेल्स आर ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आर अवर इम्यून सिस्टम, राइट। ये हो गया। एंड टी सेल्स में टू मेन टाइप्स है, राइट। सो मेनी टाइप्स है, बट इसमें टू मेन टाइप्स ये है। एक तो साइटोटॉक्सिक है, ये क्या करते हैं, लाइक दे किल सेल्स इन्फेक्टेड विथ वायरस एंड बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। मतलब हमारा दे आर पॉजिटिव फॉर अस, वो जो भी सेल्स इन्फेक्ट हो गया वायरस एंड बैक्टीरिया वजह से, तो उसको किल करता है, राइट। अनदर है हेल्पर टी सेल्स। ये क्या करता है, इसका नाम है हेल्पर, इनडायरेक्टली हेल्प करता है। मतलब वो सीधा किल नहीं करता है जो सेल्स को, बट वाट दे विल डू, सिग्नल सेंड करता है बॉडी को कि इम्यून सिस्टम को कि कुछ फॉरेन एलिमेंट आ गया, आप उसको अटैक करना है, एंड उसको कोऑर्डिनेट करता है, राइट। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स तो डायरेक्टली किल करता है जो इन्फेक्टेड सेल्स को। हेल्पर टी सेल्स क्या करता है, डायरेक्ट किल नहीं करता है, बट वो सिग्नल सेंड करता है टू अटैक दोज ऑर्गेनिजम्स, राइट। उसके बाद रेगुलेटरी टी सेल्स अभी हम पढ़ा। सो दे आर नॉट वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ टी सेल्स, राइट। मेजर टाइप ऑफ टी सेल्स नहीं है, बट ये नॉर्मल अदर टाइप ऑफ टी सेल्स है, राइट। वो एक्टिव रोल प्ले करता है इन कंट्रोलिंग टी सेल्स, राइट। ये हो गया। देन ऑल टी सेल्स को सेल रिसेप्टर है, TCR बोलते हैं इसको, टी सेल रिसेप्टर्स कुछ है। ये वाट आर द, ये टी सेल रिसेप्टर क्या है, ये प्रोटीन्स है। वो सरफेस के ऊपर दे आर, इफ टी सेल इज लाइक दिस, इसके सरफेस के ऊपर देर विल बी रिसेप्टर्स, राइट। वो सेंसर जैसे एक्ट करता है, सो दैट दे विल डिटेक्ट इफ एनी न्यू थिंग एंटर किया बॉडी के अंदर, तो वो डिटेक्ट करके सिग्नल सेंड करता है, राइट। ये हो गया। अनदर है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, राइट। केमिस्ट्री में भी प्राइज किसको आ गया, सुषुमा, रिचर्ड एंड ओमर, ये तीनों को मिल गया है। सुसुमू, रिचर्ड एंड ओमर के को मिल गया। इसका वर्क क्या है, कौन सा वर्क के ऊपर इसको मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये है मेटालिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। मेटालिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, व्हाट इज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, राइट। आप अभी देखे तो इधर लिखा है लाइक दे हैव क्रिएटेड मॉलिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये इसको बोला मॉलिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स है, राइट, मेटालिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। सो व्हाट दे विल डू, ये लार्ज स्पेसेस को क्रिएट करता है दिस थिंग्स, सो दैट उसके अंदर हम गैसेस एंड अदर केमिकल को फ्लो कर सकते हैं, कुछ इसको ट्रैप कर सकता है, राइट, गैसेस एंड अदर केमिकल्स को। अब इसको ब्रेक करो, राइट। टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इट इज़ बेटर यू ब्रोक द थिंग्स, राइट। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मेटल यू नो मेटल्स है। अनदर है ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, मतलब ये ऑर्गेनिक अलग है,
ये दोनों को मिलके एक फ्रेमवर्क बना रहा है, राइट। मेटल्स भी होगा उसमें, कुछ ऑर्गेनिक थिंग्स भी होगा, उसका दोनों का मिलके एक फ्रेमवर्क बना रहा है, राइट। इसमें 2 पार्ट्स है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में 2 पार्ट्स, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में 2 पार्ट्स। एक तो है मेटल, राइट, मेटल आयन्स होगा, उसमें कौन सा मेटल, कॉपर, जिंक, ऐसे कुछ मेटल्स होगा, राइट। ये कैसे एक्ट कर रहा है, दे एक्ट लाइक ए जॉइंट्स, लाइक 2 थिंग्स को दे विल कनेक्ट, लाइक ये जो है आपका मेटल है, जॉइंट टाइप वर्क कर रहा है, राइट। अनदर है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट, दे आर मोस्टली कार्बन बेस्ड है। कार्बन बेस्ड मतलब कोल में कार्बन होगा, ग्लूकोज में कार्बन होगा, दे आर लाइक दिस। सो दे एक्ट लाइक ए ब्रिजेस दैट कनेक्ट मेटल्स टुगेदर। मतलब अब इधर देखो, ये एक मेटल है, राइट, ये एक अनदर मेटल है, राइट, ये दोनों मेटल है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये ऑर्गेनिक है, राइट। ये जो ब्लू कलर में जो राउंड सर्कुलर है, ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है। देन और एक ऑर्गेनिक आएगा, देन और एक मेटल होगा, राइट। अब अभी देख रहे हो ये जो मेटल है, इट इज़ एक्टिंग एज ए कनेक्टिंग दिस टू लाइक ए जॉइंट। जो ब्रिज है, ब्रिज इसको कनेक्ट कर रहा है, राइट। मेटल एक्टिंग एज ए जॉइंट बिटवीन दिस टू ऑर्गेनिक, एंड ऑर्गेनिक इज एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन दिस टू, राइट। लिंकर ब्रिज टाइप वर्कर, ये सब ऐसे कुछ ऐसे मिल के ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। इट विल क्रिएट ए नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसको ये बोलते हैं मेटल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। मेटल आयन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलके एक नेटवर्क क्रिएट करता है, राइट। ये क्रिएट करने के बाद से क्या होता है, एक स्पेस बनता है, राइट। इधर आप देख सकते हो, इधर मेटल्स है, लाइक इधर मेटल्स, इधर ब्रिजेस, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट होकर ऐसे कुछ स्पेस बनाया, राइट। स्पेस ऐसे कुछ स्पेस बनाते हैं, राइट। सो इसके वजह से क्या यूज़ होगा, अब इधर एक एग्जाम्पल फॉर्मेट में दिया है, इधर इतना इसमें कुछ नहीं है, लाइक इधर आप देख सकते हैं कॉर्नर्स में मेटल्स है, राइट। ये बीच में जो लाइन्स है दे आर ऑर्गेनिक लिंकर है, दोनों मिलकर ऐसे कुछ बीच में एक स्पेस बनाया, राइट। ये हो गया। अब यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट कि मेटल से लाइक और ब्रिक्स, जो ब्रिक्स यूज़ करते हैं ना घर बनाने के लिए, वो ब्रिक्स टाइप। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो पिलर टाइप। सो ब्रिक्स को पिलर से मिलके एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ये पिलर्स कनेक्ट द ब्रिक्स। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूलर रूम्स बनता है बीच में, कैविटी, राइट। ये इधर बन गया, कैविटी बन गया। तो इसका ऑरिजिन कहाँ से आ गया, ऑरिजिन तो एक्चुअली क्या हुआ, जो हमको पता है डायमंड्स, राइट। जब साइंटिस्ट डायमंड्स को मतलब स्टडी किया, उसमें ये पता चला कि एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ते हैं, राइट। 1 कार्बन कनेक्ट विथ 4 अदर कार्बन। आप इधर देख सकते हो ये इसमें, राइट। ये एक कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को इट इज़ कनेक्टिंग, एवरी कार्बन कनेक्ट विथ ईच कार्बन कनेक्ट विथ 4 अदर कार्बन इन डायमंड, राइट। सो ये सब मिलके एक पिरामिड जैसे पैटर्न, आप इसको देख सकते हो, एक पिरामिड टाइप ऑफ पैटर्न को बनाया। सो व्हाट साइंटिस्ट डिड, ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जस्ट कार्बन का प्लेस में कुछ अदर मेटल आटम्स को पुट करके, बस दे आल्सो मेड सम स्ट्रक्चर लाइक दिस, न्यू मटेरियल्स को यूज़ करके वो ऐसा बनाया, राइट। सो ऑरिजिन इसका कहाँ से हुआ, स्टडीइंग ऑफ डायमंड से इसका ऑरिजिन हुआ, राइट। ये हो गया। इसके की फीचर्स क्या है, जो कैविटीज़ है, जो इसके बीच में स्पेस होगा, इट कैन बी बिगर और इट कैन बी स्मॉलर, मतलब हमारा मर्जी, लाइक यू कैन कस्टमाइज़ कर सकते हो। जितना आपको स्पेस स्मॉल चाहिए तो स्मॉल बनाओ, बिगर चाहिए तो बिगर बनाओ। सो कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये स्पेस में क्या करते हैं, आप फिल करते हैं किसको, जो डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स है, लाइक पोल्यूटेंट्स हो, डिफरेंट केमिकल्स हो, वाटर को, आप ये जो स्पेस बनाया आप यूजिंग दिस मेटल एंड ऑर्गेनिक्स, उस स्पेस के अंदर आप फिल कर सकते हो, राइट। एंड इधर आप देखो ये कितना, यू कैन अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस। 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑर्गेनिक का इंटरनल सरफेस कितना होता है बताइए क्या, जो 2 फुटबॉल कोर्ट्स होगा ना, फुटबॉल कोर्ट ऑलरेडी बहुत बिग होता है, राइट। एक फुटबॉल कोर्ट बिग होता है। सो 2 फुटबॉल फील्ड का जितना लाइक सरफेस एरिया होगा, लाइक इतना वेरी बिग सरफेस एरिया, उतना 1 ग्राम ऑफ दिस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से उतना स्पेस आएगा, राइट। सो दे एक्ट एज मोर अब्जॉर्बेंट, मतलब ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा जो भी इसको। सो यू कैन यूज़ इट एज स्टोर हाउसेस, मॉलिक्यूलर स्टोर हाउसेस फॉर स्टोरिंग व्हाट, कुछ गैसेस लाइक केमिकल्स, गैसेस, लिक्विड्स, इसको स्टोर कर सकता है, राइट। सो इसके वजह से एप्लीकेशंस क्या है, लेट इज व्हाट आर दिस एप्लीकेशंस। सो हियर द एप्लीकेशंस इज, आप इसको पूरा पढ़ने को ज़रूरत नहीं है, मैं इधर मार्क किया है, उसको यू कैन रीड ओनली द हाईलाइटेड कीवर्ड्स। सो वो हमको ट्रैप कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं या रिलीज भी कर सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को।
एक तो है वाटर कलेक्शन फ्रॉम ड्राई एयर, मतलब उसको मॉलिक्यूल को यूज़ किया तो जो भी एयर में वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, तो इट कैन ऑब्जर्व इट। ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है MOF, वो एयर से जो भी वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर है, उसको उसका कैविटीज़ में ऑब्जर्व करके, उसका जो लार्ज कैविटीज है उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अब हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको बाई हीटिंग देम और समथिंग, कुछ अदर मेथड्स हम एक्सट्रैक्ट करके कुछ वाटर इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। अनदर है फूड प्रोसेसिंग में इसको यूज़ कर सकता है। सो ये आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है जनरली, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, उसमें से गैस रिलीज होता है, पर्टिकुलरली एथिलीन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एथिलीन गैस। जब ये एथिलीन गैस रिलीज होता है सो ऑटोमेटिकली दे बिकम राइप, मतलब राइपन होता है, राइपन होता है मतलब दे बिकम मेच्योर। सो इफ़ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स गेट मेच्योर विद इन सम टाइम, वो खराब हो जाता है, राइट, वो डैमेज हो जाता है। सो इसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, ये इसको यूज़ करके जब ये एथिलीन गैस रिलीज़ होगा, ये अब इसको ऑब्जर्व करेगा, ये MOF इसको ऑब्जर्व करेगा। सो फ्रूट्स इतना जल्दी राइप नहीं होगा, राइट। फ्रूट्स इतना जल्दी राइप नहीं होगा तो उसका लॉन्ग टाइम के लिए इसको आप स्टोर कर सकते हो, राइट। ये एक यूज़ है। क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग में स्पॉयलर से स्टॉप कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। सो इसको आप उसको क्या कर सकते हो, पैकेजिंग मटेरियल में ये मटेरियल को यूज़ किया तो आपका फूड, आपका वेजिटेबल्स एक पैकेज मटेरियल मेड अप ऑफ MOF है, पैकेज मटेरियल, इसमें अंदर आपका फूड पुट किया। सो जब भी एथिलीन रिलीज होगा, ये मटेरियल ऑब्जर्व करेगा एंड उसको इसका शेल्फ लाइफ, लॉन्ग शेल्फ लाइफ मिलेगा, राइट। ये हो गया। देन पोल्यूशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इसको ट्रैप कर सकते हैं। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है जो वेस्ट वाटर में है, उसको ये मटेरियल यूज़ करके उसको ट्रैप कर सकते हो। एंड कुछ अजीब सा गैसेस है, कुछ माइनिंग का रिलेटेड इसके, उसको ट्रैप कर सकते हैं, राइट। ये दिस आर सम ऑफ द यूजेस। अनदर है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, राइट। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? सो उसको इसको पर्टिकुलरली इट वाज केम टू जॉन माइकल एंड अनदर पर्सन का नाम ही जॉन ही है। आप इधर ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं, जॉन माइकल जॉन, JMJ, राइट। जॉन माइकल जॉन को फिजिक्स में मिल गया, राइट। सो किसको मिल गया इसमें? सो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के ऊपर वो कुछ रिसर्च किया है, राइट। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, ये दोनों को वजह से उनको प्राइज़ मिला है, राइट। फर्स्ट आप बिफोर रीडिंग दिस आपको 2 थिंग्स पता होना है। माइक्रो का क्या मतलब है, मैक्रो का क्या मतलब है, राइट। मैक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया इतना स्मॉल होता है, उसको माइक्रो बोलता है। मैक्रो मीन्स बिग, राइट। माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल पे, मतलब स्मॉल साइज, स्मॉल वेट, ऐसे दिस। उसके बाद एंड ये जो मैक्रो मीन्स इट इज़ बिग, राइट, हो गया। देन इसमें बैकग्राउंड क्या है, इसमें क्वांटम फिजिक्स एक काइंड ऑफ सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स है माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब जब वो पार्टिकल्स बहुत छोटा है, दे एक्ट डिफरेंटली। लाइक स्मॉल पार्टिकल्स का एग्जांपल क्या है, आटम्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, बहुत छोटा होता है, राइट। जब वो क्वांटम लेवल, मतलब जो स्मॉल लेवल पे होता है, उसका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब ये पार्टिकल जैसे बिहेव करता है, एक दैट सेम टाइम वेव्स, जो हम पानी में कुछ फेंक देते तो वेव्स जनरेट होते हैं, राइट, कुछ ऐसे। सो वेव्स टाइप बिहेव करता है एंड पार्टिकल जैसे भी बिहेव करता है, इसको बोलता है वेव, लाइक इसको बोलता है ड्यूअल नेचर, राइट। दोनों का टाइप बिहेव करता है। इसमें 2 थिंग्स है, जब ये वेव लाइक बिहेवियर करता है देन इसमें सो मैनी टाइप ऑफ नेचर इसको शो, इट विल शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो क्वांटाइजेशन, एक तो क्वांटम टनलिंग। क्या होता है ये क्वांटाइजेशन एंड क्वांटम टनलिंग? ये आपका प्रीलिम्स के लिए पूछ सकते हैं, व्हाट इज क्वांटाइजेशन एंड क्वांटम टनलिंग, राइट। क्वांटाइजेशन का मतलब आप इधर देख सकते हो, क्वांटाइजेशन मतलब कुछ फिक्स्ड थिंग। फिक्स्ड मतलब जब आपका इधर आप देख सकते हो, इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक लेवल्स, मतलब आपको एक लेवल होगा आपका। इफ़ आई आस्क यू 1, आपका एनर्जी है, इधर 1 होगा आपका एनर्जी, या 2 होगा या 3 होगा, बट इसके बीच में नहीं होगा, मतलब 1.2 1 होगा, 2 होगा, बट 1.2 1.3 ऐसे कुछ नहीं होगा, मतलब इसके बीच में नहीं होगा, कुछ फिक्स्ड होगा। इधर आप लेवल 1 पे है या लेवल 2 पे है, बस इसके बीच में कुछ नहीं है, राइट। इधर यू आर इन दिस वे और दैट वे, बट इसके बीच में नहीं है। सो इसका मतलब स्पेसिफिक लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप ये लैडर देख सकते हो, आप जब आप पैर पुट करते हो, इधर इसके ऊपर पुट करोगे या इसके ऊपर पुट करोगे, बीच में आप इसको आप कीप नहीं कर सकते हो बीच में जो एयर में। इधर आप ए लेवल पे पुट करोगे या ए लेवल पे, कुछ एक लेवल के ऊपर आप रहेगो, मतलब यू विल स्टे इन ऑन 1 लेवल बट कांट बी इन बिटवीन। सो इसका मतलब है कुछ स्टेजेस होगा, फिक्सड स्टेजेस, फिक्सड लेवल्स होगा उसको, राइट। उसको क्वांटिटी में मतलब क्वांटाइजेशन कर सकता है एनर्जी को, राइट। ये एक हो गया।
राइट, ये एक है। एंड अनदर थिंग है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का पूरा मतलब ये है, इधर आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप, जब एक माइक्रोस्कोपिक लेवल स्मॉल लेवल पे होगा, जब आप एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हो या एमिट करते हो, इट डिस्क्रीट पैकेट्स, मतलब कुछ लेवल्स में, मतलब लाइक यू कैन थिंक दैट कि इतना एक लेवल्स होगा, मतलब कि आप ऑब्जर्व किया एनर्जी, देन आप क्वांटिटी में बोलता है कि हाँ इतना ग्राम्स ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व किया या इतना केजी ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व किया, ऐसे आप क्वांटिफाई कर सकते हो, पर्टिकुलरली इतना बोल सकते हो, राइट, फिक्सडली। तो एमिट करने के टाइम में भी आप बोल सकते हैं, अभी ग्रीन हाउस गैसेस है, राइट, हम बोलता है 1 टन कार्बन ऐसे कुछ स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं कि 1 मिलियन टन ऑफ कार्बन, ऐसे स्पेसिफिक, ऐसे क्वांटिटी, पैकेट्स मीन्स फिक्सड लेवल पे आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटा, लाइक क्वांटाइजेशन, राइट। सो ये वही है, इसका पूरा एग्जांपल्स वही है, लाइक इधर आप देख सकते हो पार्टिकल लाइक आटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, एवरीथिंग का एक फिक्सड एनर्जी लेवल होता है, इसके बीच में, नॉट इन बिटवीन, इसके बीच में कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। आप इधर देख सकते हो, मैं लिखा हूँ, तो आपका जो भी स्पेसिफिक लेवल होगा, मतलब एग्जाम्पल के लिए इधर 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, बट इसके बीच में जो 1.2 2.3 ऐसे कुछ नहीं होगा, राइट, ये है, ये एक बात हो गया। देन क्वांटम टनलिंग का क्या मतलब है? क्वांटम टनलिंग हमको नॉर्मली पता है, जब हम टनल बनाते हैं इसका मतलब कुछ स्पेस बनाते हैं जाने के लिए, हम बिग बिग टनल्स बनाते हैं अभी मोटर रोड्स के लिए, उसका क्या मतलब है? एक माउंटेन है, माउंटेन के बीच में से हम टनल बनाते हैं, राइट, क्यों करते हो टनल? सो दैट आप इसके अंदर से वी कैन आराम से जा सकते हैं, सीमलेसली वी कैन गो, टनलिंग का मतलब यही है। तो नॉर्मल टाइम में आपको पता है, आप कुछ वाल के ऊपर बाल लेके उसको थ्रो किया, आपका जो हाथ में जो बाल है, आप उसको वाल को हिट किया, तो ऑब्वियसली वाल को हिट करने के बाद वो रिवर्स आएगा, राइट, वी नो दैट जब आप वाल को हिट करेगा बाल से वो रिवर्स आएगा। बट क्वांटम टनलिंग में क्या होगा, जब आप थ्रो करोगे, देन इमेजिन करो वाल के अंदर से वो बाहर चला गया, मतलब अनदर डायरेक्शन में चला गया, आउटसाइड चला गया, वाल के अंदर से टनल बन गया, मतलब एक काइंड ऑफ अनसीन टनल, टनल आपको विजिबल नहीं है बट ओहो, मतलब इट वर्कड एज ए टनल, अनदर साइड चले गया। सो इसका मतलब है क्वांटम लेवल पे, मतलब जो भी माइक्रो लेवल पे क्या होता है कि ये होने के चांसेस है, मतलब पार्टिकल्स ऐसे बिहेव कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट में कुछ ऑब्स्टेकल है, मतलब माउंटेन है, कुछ ऐसे वाल आ गया, बट एक क्वाइट क्वांटम एट माइक्रो लेवल ये हो सकता है कि इसके अंदर से भी पास कर सकते हैं हमारा जो भी एलिमेंट्स है, राइट, ये मेजर थिंग है। बट आप इधर देखो, सो बेसिक बैकग्राउंड हो गया। तो मेजरली अब तक जो चैलेंज ये है, माइक्रो लेवल पर तो ठीक है, माइक्रो लेवल पे सब होता है हमको पता है, बट साइंटिस्ट का डाउट है कि माइक्रो लेवल पे हो सकता है क्या, मतलब जब एलिमेंट माइक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक इंक्रीज हुआ, कुछ साइज इंक्रीज हो गया, तब क्वांटम पॉसिबल है क्या, ये क्वेश्चन है। सो इसके लिए ये पीपल रिसर्च किया है, आप इधर देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो में हमको पता है कि होता है माइक्रो, बट मैक्रो लेवल पे ये पीपल रिसर्च किया है, इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला है, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग इन इट। सो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हो गया, हाँ जिस नाम मैं डिस्कस किया, स्पेसिफिक लेवल्स पे एनर्जी होता है, मतलब वन या 2 और 3, बट इसके बीच में नहीं होता है, राइट, ये हो गया। देन अनदर थिंग है क्वांटम टनलिंग, भी हम रीड किया है कि वही है, जो जब भी एक पार्टिकल एक बैरियर को एनकाउंटर करता है, लाइक वाल, अब बाल को थ्रो किया वाल के ऊपर, इन क्वांटम टनलिंग क्या होता है, इसके पास थ्रू करता है, जो वाल के अंदर से पास करके नेक्स्ट साइड जाता है, लाइक ए टनल, राइट। हमको ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पता है, अब तक ओनली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमको ये पता है कि ये होता है, दैट वी नो दैट। सो इसका एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव डिके, मतलब जब भी आपका एक रेडियो एक्टिव थिंग को आप कुछ बॉक्स के अंदर कीप किया और डिके होकर बॉक्स के बाहर भी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ सकता है, राइट, बॉक्स के अंदर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पुट किया और डिके होकर इसके अंदर से भी बाहर आते हैं, इसको हम क्वांटम टनलिंग बोलते हैं, राइट। अनदर है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट, ये जो 1985, मतलब मोर देन 40 ईयर्स बिफोर एक एक्सपेरिमेंट बनाया है, कौन, ये जॉन, जिसको भी अभी अवार्ड मिला ना, जॉन, माइकल एंड ये अनदर जॉन, ये तीनों एक इलेक्ट्रिक सर्क्यूट को बनाया, राइट। इलेक्ट्रिक सर्क्यूट को कैसे बनाया, एक सुपर कंडक्टर है, अनदर सुपर कंडक्टर है, उसके बीच में एक इंसुलेटर पुट किया, ये ऐसे पुट करके एक इलेक्ट्रिक सर्क्यूट बनाया, इसको बोलते हैं जोसेफसन जंक्शन। आप ये रिमेंबर करो, जोसेफसन जंक्शन रिसेंटली सीन इन न्यूज़, कौन से रिलेटेड में है, आप इसको क्वांटम टनलिंग या उसका रिलेटेड में बोल सकते हो, इसका रिलेटेड में जोसेफसन जंक्शन क्रिएट हो गया, बस इतना आप यूजिंग दिस सर्क्यूट ओनली दे प्रूव दिस थिंग्स, राइट, इतना रिमेंबर करते तो इनफ है इसके बारे में, राइट। देन इसका डिस्कवरी का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? सो ये डिस्कवरी ये प्रूव किया, इवन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब इवन एट बिगर साइज लेवल आल्सो, ये जो क्वांटम स्टेट है ये हम अचीव कर सकता है, ये रिवील किया है ये रिसर्च, ओके, एक तो ये है।
देन ये जोसेफसन जंक्शन है जो हमें इधर देखा, जोसेफसन जंक्शन, इसको एक आर्टिफिशियल आटम जैसे यूज़ करके स्टिमुलेट किया, जो क्वांटम सिस्टम्स को स्टिमुलेट मतलब उसको एक काइंड ऑफ ट्रायल्स किया कि कैसे इट विल रिएक्ट, ऐसे कुछ ट्रायल्स किया, राइट। एंड जो ये जो सर्क्यूट बन गया 1985 में, राइट, इसके जो भी इसके आउटकम्स आ गए उसको यूज़ करके ये जो क्वांटम बिट्स है, राइट, नाउ वी आर स्पीकिंग क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेट्रा, जो क्वांटम बिट्स का ऑरिजिन कहाँ से है, ये जो जोसेफसन जंक्शन है उधर से इसका ये है जो ऑरिजिन है, उधर से इसका स्टडी स्टार्ट हुआ, लाइक क्वांटम बिट्स, राइट, ये हो गया। देन ये जो वर्क वो जंक्शन के ऊपर किया, जोसेफसन जंक्शन जे उसको यूज़ करके अभी हम वी आर यूजिंग इट फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये सब में उसका वर्क ही यूज़ हो रहा है, राइट, ये हो गया। देन इधर आप देखो इसका रिलेटेड न्यूज़ में क्वांटम एकोस एल्गोरिथम, राइट, ये आप प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वांटम एकोस एल्गोरिथम्स का क्या मतलब है, राइट। रिसेंटली गूगल का क्वांटम एआई एक है, क्वांटम एआई गूगल का एक मतलब प्रोडक्ट है, वो शोकेस किया कि क्वांटम एको एल्गोरिथम्स को वो डेमोन्स्ट्रेट किया, राइट। उसका जो प्रोसेसर है विलियम क्वांटम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विलियम क्वांटम प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर है, बट ये गूगल अनाउंस किया है कि वो क्वांटम एको एल्गोरिथम को डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब वो अचीव किया। इसका मतलब ये है आप वेरीफाई कर सकते हो जो ये किया है उसको अनदर क्वांटम ऑफ इतना स्पीड से उसको वेरीफाई कर सकते हो। इसका मतलब है क्वांटम एकोस एल्गोरिथम सिंपल मीनिंग है जो भी हमारा नॉर्मल क्लासिकल एल्गोरिथम सुपर कंप्यूटर्स है उससे 13,000 टाइम्स स्पीड है वो, राइट। सो इट इज़ 13,000 टाइम्स स्पीड देन दिस नॉर्मल सुपर कंप्यूटर्स जो है उससे वो 13,000 टाइम्स स्पीड है। एंड जो एको है, एको का कॉन्सेप्ट है, राइट, एको का मतलब है जो नॉर्मल बैट्स है, राइट, बैट्स मतलब जो बैट्स एको को यूज़ करके उसको फूड को फाइंड करता है। सिमिलरली ये जो थिंग है, ये जो आवर कंप्यूटर है, लाइक कंप्यूटर इन द सेंस एल्गोरिथम, दे ऑल्सो इतना फास्ट होता है, मतलब एकोस एंड दिस थिंग्स यूज़ करके कुछ दे डू सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सो दैट ये मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में ऐसे में यूज़ हो सकते हैं। बस आप इतना रिमेंबर करो, क्वांटम एकोस एल्गोरिथम मतलब जो नॉर्मल एल्गोरिथम से 13,000 टाइम्स, रफली 13,000 टाइम फास्टर है, नॉर्मल कंप्यूटर से वो बहुत फास्टर होता है, ये नॉर्मली ये पूछता है। एंड दे कैन बी यूज इट फॉर मेडिकल मेटल साइंस रिलेटेड थिंग्स में आप यूज़ कर सकते हो उसका, राइट, ये हो गया। देन एस्ट्रोसैट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये PYQ है, सीधा PYQ है, ये ऑलरेडी पूछा है, राइट। सो एस्ट्रोसैट है, ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, राइट। इसका 10 ईयर्स हुआ, लॉन्च करते हुए उसको 10 ईयर्स हुआ, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट रिमेंबर इट इज़ इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी, मतलब जो स्पेस में पुट किया है उसको, तो इट विल ऑब्जर्व द थिंग्स फॉर अस, राइट। एस्ट्रोसैट सैटेलाइट, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, फर्स्ट इट इज़ फर्स्ट इंडिया का डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन है, राइट। सो ये सो मैनी स्पेक्ट्रम्स में पड़ता, मतलब इट विल ऑब्जर्व इन सो मैनी स्पेक्ट्रम्स, जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स होगा, जो आवर स्पेस में ऑब्जेक्ट्स होगा, उसको एक्सरे, अल्ट्रावायलेंट रे एंड ऑप्टिकल वेवलेंथ में साइमल्टेनियसली देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सो गैलेक्सी में सो मैनी काइंड ऑफ वेवलेंथ में थिंग्स विल कम आउट, लाइक सम यू कैन ओनली सी इन एक्सरे में भी आप देख सकते हो वो इवेंट्स को, सम को आप UV रेस में भी देख सकते हो, राइट। बट ये जो हमारा एस्ट्रोसैट है वो एट ए टाइम, मतलब एक्सरे में भी देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट में भी देख सकते हैं एंड ऑप्टिकल वेवलेंथ में भी इसको देख सकते हैं। तो ये कब इसको हम लॉन्च किया, हम 2015 में लॉन्च किया, तो अभी 25 में इसको 10 ईयर्स खत्म हो गया, राइट। PSLV C30 यूज़ करके हम इसको लॉन्च किया। हम इसको कहाँ पुट किया, लो एर्थ ऑर्बिट, रिमेंबर दिस, नॉट जियोसिंक्रोनस बट लो एर्थ ऑर्बिट में हम इसको प्लेस किया, राइट, हो गया। तो अभी नियर एंड फार UV रीजन्स को भी कवर करता है एंड हाई एनर्जी एंड फेंट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को भी कवर करता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है ओनली हाई एनर्जी को कवर करेगा, फेंट को नहीं कवर करेगा, ऐसे कुछ नहीं है, ये बहुत हाई एनर्जी एंड फेंट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को कवर करता है, नियर एंड फार UV रेस को कवर करता है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। देन ये जो इधर नेम्स दिया है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस नेम्स बिकॉज इतना डीपली नहीं पूछता है जनरली UPSC। देन इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है नॉर्मली, तो इधर प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप इसका कीवर्ड्स रिमेंबर करो, हाई एनर्जी फिनोमिना, जो भी हाई एनर्जी फिनोमिना होगा लाइक ब्लैक होल रिलेटेड, न्यूट्रॉन स्टार्स रिलेटेड, जो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है हाई एनर्जी, उसको पढ़ता है, मतलब इट विल स्टडी। एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो भी हमारा न्यूट्रॉन स्टार्स दिस थिंग का मैग्नेटिक फोर्स विल बी देयर उसमें, उसको पढ़ता है, लाइक मैग्नेटिक फील्ड्स को इट विल ऑब्जर्व। देन स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको इट विल ऑब्जर्व स्टार फॉर्मेशन।
एंड अनदर है ट्रांसिएंट एक्सरे सोर्सेज कहाँ पर है, ट्रांसिएंट एक्सरे सोर्सेज के बारे में पढ़ता है, लाइक न्यू शॉर्ट लिव्ड एक्सरे सोर्सेज को पढ़ता है। एंड अल्ट्रा वायलेंट यूनिवर्स सर्वे, मतलब अल्ट्रा वायलेंट वेवलेंथ में यूनिवर्स को एक सर्वे करता है, राइट। ये मेजरली इट इज़ इट्स वर्क, राइट। इंडिया का इसका इसमें क्या व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, ये हमारा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं। एक तो है साइंटिफिक लीडरशिप, लीडरशिप मतलब लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वी हैव दैट कैपेबिलिटी टू लॉन्च सच काइंड ऑफ एडवांस्ड मिशंस, एक तो ये। अनदर है इंडिजिनस कैपेबिलिटी, मतलब हम खुद का विदाउट टेकिंग एनीवन सपोर्ट वी कैन डिज़ाइन एंड ऑपरेट भी कर सकता है, ऐसा काइंड। अनदर है रिसर्च एंड एकेडमिक ग्रोथ भी इसके वजह से होगा, क्योंकि हमारा रिसर्च और इंक्रीज होगा इसका सक्सेस के वजह से। एंड अकेडमी में भी, मतलब यूनिवर्सिटी में भी इसका ऊपर ज़्यादा वी कैन रीड अबाउट इट। देन ग्लोबल कोलाबोरेशंस, इसका मतलब है एज इंडिया इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क इन दिस एंड वेरी एडवांस्ड, अदर कंट्रीज इंडिया के साथ मिलके अदर कंट्रीज के साथ मिलके कोलाबोरेट करके स्पेस का थिंग्स में वी कैन गो अहेड, राइट। सो दिस थिंग्स आप लाइक स्पेस रिलेटेड जो भी मेंस क्वेश्चन है इसमें आप मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं दिस कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, राइट। ये हो गया। देन ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये टेबल, राइट। सो यू हैव टू नो द व्हाट इज द मिशन नेम एंड व्हाट इज इट्स पर्पस बाय विच कंट्री, राइट। एक तो है एक्सपोसैट, ये फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट है इसरो का टू रीड एक्सरे एमिशंस फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज। नाम में ही है एक्स मतलब एक्सरे रिलेटेड थिंग्स को पढ़ने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए इसरो इसको लॉन्च किया, राइट, इंडिया लॉन्च किया। देन अनदर है आदित्य L1, इसमें देखो आदित्य L1 इज रिलेटेड टू इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है, मतलब सन को स्टडी करने के लिए वी आर यूजिंग आदित्य L1। इसमें L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट, जो L1 मीन्स लैग्रेंज पॉइंट है, इधर अब कुछ आप सैटेलाइट को प्लेस किया तो सन को ऑब्जर्व कर सकते हो कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, सन को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो आदित्य L1 मिशन, आदित्य कहाँ पर है, L1 में इट इसको लॉन्च करने हो, मतलब वी आर गोइंग टू प्लेस इट इन L1 लैग्रेंज पॉइंट 1, ये हो गया। अनदर है IAO इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पर कीप किया हम, इट इज़ इन हैंडले लद्दाख, ये प्लेस इंपॉर्टेंट है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज़ इन हैंडले लद्दाख, ये इंपॉर्टेंट है। एंड कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, कोडाईकनाल हमको पता है, ऊटी कोडाईकनाल इज इन वेयर, इट इज़ इन तमिलनाडु, राइट। सो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इज इन तमिलनाडु, बस ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए इतना। देन अनदर है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में है ये टॉपिक। एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है जो इंडिया का डिसीज़ बर्डन है, राइट, वो स्लोली शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। हमको ओल्डन टाइम्स में, मतलब पास्ट में पता है कम्युनिकेबल डिसीजेस ज़्यादा है, मतलब एपिडेमिक्स, राइट, कुछ फ्लू आ गया, फ्लू एपिडेमिक, फ्लूस एंड अनदर जो स्प्रेड होता है मतलब एक पर्सन से अनदर पर्सन ईजिली स्प्रेड होता है। सो इसके वजह से बिफोर बहुत ज़्यादा डेथ्स होते थे, राइट। बट अभी रिसेंटली ये देखने को मिला है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से ज़्यादा डेथ्स हो रहा है कंपेयर टू कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो इंडिया का डिसीज बर्डन में भी यही मतलब फाइंड हुआ है यूजिंग दिस विच रिपोर्ट, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट, राइट। एक तो हु रिलीज दिस ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट, आप इधर देख सकते हो, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस रिपोर्ट है, इट इज़ रिलेटेड बाय हु, इट इज़ रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्यूएशन, IHME, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्यूएशन, इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड हेल्थ समिट का टाइम पे ये इसको रिलीज़ किया है। कौन रिलीज़ करता है इसको, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्यूएशन इसको रिलीज़ करता है, राइट, हो गया। देन इसका फाइंडिंग्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्टली, बट कुछ कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। एक तो है जनरल, इसमें इतना डाटा का ज़रूरत नहीं है। एक तो है शिफ्ट टुवर्ड्स NCDs, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इसका मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब है, बिकॉज यू हैव टू नो एज UPSC एस्पिरेंट, ये डिसीजेस जस्ट बिकॉज ऑफ कफ, जस्ट बिकॉज ऑफ टचिंग सम पर्सन, जस्ट यू आर स्टैंडिंग बिसाइड सम पर्सन, स्प्रेड नहीं होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। फॉर एग्जांपल कार्डियक डिसीज, मतलब हार्ट डिसीजेस, जो ओबेसिटी, ये ओबेसिटी इतना इजीली स्प्रेड नहीं करता है, जस्ट आपका फ्रेंड ओबेस है, आपका जो साइड पर्सन ओबेस है, इसकी वजह से आप ओबेस नहीं बनोगे, आप खुद का इश्यूज़ की वजह से आप ओबेस बनोगे, बट नॉट डोंट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सिमिलरली कार्डियक अरेस्ट, मतलब कार्डियक जो हार्ट प्रॉब्लम्स है, वो जस्ट बिकॉज आपका साइड में कुछ हार्ट अटैक पर्सन, मतलब कुछ पर्सन का हेल्थ इशू, हार्ट इश्यूज़ है, इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक ये सब नहीं आता है, इट इज़ नॉट कम्युनिकेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। सो शिफ्टिंग टू ग्लोब में भी आप देख सकते हो, ग्लोबल लेवल पे भी NCDs का वो जो इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स दैट। सो इधर आप देखो डिसीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है, UPSC कैन आस्क यू व्हाट इज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। इधर आप देखो डायलिस बोलते हैं इसको, डिसेबल्ड एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। इसका मतलब है इफ़ एनीवन गेट डिसीज, जिसको डिसीज़ आ गया
वो उसका लाइफ को अच्छे से जी नहीं सकते, राइट। जो लाइफ को इन द सेंस वो इसको जितना पोटेंशियल है उतना वो उतना अचीव नहीं कर पाते, कुछ प्रॉब्लम आया उसमें, कुछ कमी आएगा, राइट। सो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स को ये डिसीज़ के वजह से कुछ इम्पैक्ट होगा, उसको एडजस्ट करके, उसको कंसिडर करके आपका लाइफ में कितना ईयर्स मतलब बिफोर आपका मतलब वो पर्सन का डेथ हुआ, या कितना ईयर्स वो अनएबल टू एक्ट विथ फुल पोटेंशियल, इसको कैलकुलेट करके हम बोलता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। बस इतना है इसका मतलब इतना है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का मतलब यही है, राइट। तो ये हो गया। तो आप देख सकते हो एनसीडीज़ का वजह से 2/3 ऑफ ग्लोबल डायलिस, मतलब जो ग्लोबली मतलब जो जितना डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स है उसमें 2/3 मतलब 2/3 इज़ ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से ही है, हो गया। देन लीडिंग कॉजेस क्या है, लीडिंग एनसीडी कॉजेस मतलब कौन सा डिसीजेस है जो एनसीडीज में लीडिंग कर रहा है। एक तो है हार्ट डिसीजेस, स्टमक हार्ट डिसीजेस, एक तो है डायबिटीज़, मतलब स्टमक हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज़ आर वन ऑफ द मेजर है, राइट। तो फिर इसका कॉजेस भी कुछ होगा, वाट आर द कॉजेस, राइट। तो अभी इसमें देखो, इसमें बहुत कॉजेस दिया है, राइट। इधर से लेके इधर तक पूरा कॉजेस ही कॉजेस है, राइट। बट एज ए स्मार्ट पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, अब पूरा रिमेंबर करने को ज़रूरत नहीं है, राइट। यू नो नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट 4-5 पॉइंट्स रिमेंबर करो विच आप यूज़ कर सकते हो आपका आंसर में, राइट। मतलब 4 और 5 पॉइंट्स आप पकड़ो इतना स्ट्रांगली कि आप इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, राइट। सो अब ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 to 5 पॉइंट्स आप ले सकते हो इसमें से। एक तो है एपिडेमियोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब जो भी शिफ्ट हो रहा है, मतलब अभी हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी हमको एक डिजीजेस आ रहा है, राइट। एक तो ये अनदर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब हमारा जो पॉपुलेशन इज़ एजिंग, राइट, ओल्ड एज पीपल आर इंक्रीजिंग, उसके वजह से भी जो हमारा डिजीजेस का जो मतलब इंडिया में जो डिजीजेस का डोमिनेंस है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एज, उसकी वजह से भी कुछ न्यू काइंड ऑफ डिजीजेस आर डोमिनेटिंग मोर। सो एक तो है एपिडेमियोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अनदर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसका क्या मतलब है, मतलब डाइटरी चेंजेस हो गया, मतलब फास्ट फूड कल्चर में आ गया, मोस्टली हाई कैलोरी एंड प्रोसेस्ड फूड वी आर ईटिंग। एक तो डाइटरी चेंजेस हो गया, एक तो फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, को एक्सरसाइज ऐसे कुछ नहीं कर रहा है, अनदर रीज़न। अनदर है टोबैको एंड अल्कोहल ज़्यादा यूज़ किया तो भी पर्टिकुलरली यूथ में ये प्रॉब्लम है, राइट। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स की वजह से। एंड एनवायरमेंटल रिस्क की वजह से, मतलब पोल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है आजकल, इसके वजह से भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ये सब होगा, तो इसके वजह से भी लाइक एग्जांपल हाई PM 2.5 एक्सपोजर, लाइक अभी दिल्ली में जो चल रहा है ना, ये एग्जांपल एनवायरमेंटल। एंड बायोलॉजिकली भी होता है कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, मतलब कोई किसी का ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे कुछ का इसमें प्रॉब्लम है तो फिर वो पर्सन को भी आएगा, ये मतलब आने के चांसेस है, राइट। बायोलॉजिकली ये हेरिडिटरी का प्रॉब्लम्स भी हैं। अनदर है मेंटल हेल्थ इश्यूज, मतलब ड्यू टू सोशल मीडिया एंड दीज ऑल थिंग्स एंड अदर स्ट्रेस रिलेटेड थिंग्स, ये जो फोमो कल्चर, राइट, दीज थिंग्स विल इंक्रीज। फोमो का मतलब क्या है, फोमो है मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आप इफ़ यू आर नॉट ओपनिंग फेसबुक फॉर 1 डे, इसका मतलब आप फियर हो रहा है कि कुछ आप मिस कर रहा है, कुछ एन्जॉयमेंट मिस कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे हो, इसकी वजह से आपको फियर हो रहा है। सो इसको बोलते हैं फोमो कल्चर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। देन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से भी हो रहा है ये, बिकॉज इनकम ग्रोथ में कुछ चैलेंजेस है, तो ऑब्वियसली लो अभी इनकम बहुत कम है, तो वो लेस प्राइस में कुछ ज़्यादा फूड खाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे ट्राई करता है। सो प्रोसेस फूड ये सब थोड़ा लेस प्राइस में भी मिलता है, लाइक फास्ट फूड दीज थिंग्स, राइट, बिकॉज हेल्थी फूड आइटम्स जनरली कॉस्टली होता है, सो इसके वजह से भी ये थिंग्स होने का चांसेस हैं, राइट। इम्पैक्ट क्या है, तो हमको पता है इसके वजह से कुछ इम्पैक्ट भी होगा, क्या है, अब हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, जो डेथ्स में मेजर कॉज है यही बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 63 to 65% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया 2023 में ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वजह से, ये आप यूज़ कर सकते हो डाटा, राइट, डाटा मैन की वजह से आप यूज़ कर सकते हो। अनदर है प्रीमेच्योर डेथ का मतलब है इफ़ ए पर्सनस एज लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 है बट वो पर्सन 60 में या बिफोर ही मर जाता है, इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर डेथ। सो इसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ भी इंक्रीज़ हो रहा है, एक तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ यही है एंड प्रीमेच्योर डेथ भी हो रहा है। एंड डिसेबिलिटी, इसके वजह से जो पर्सन काम करना है, कुछ अच्छा लाइफ लीड करना है, ही अनएबल टू डू दैट, डिसेबिलिटी इट इज़ ब्रिंगिंग। अनदर है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्या है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब जो पर्सन अनएबल टू डू द वर्क, देन हमारा ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट हो जा रहा है, इसका प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, इसका मतलब हमारा इकोनॉमिकली जो बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अनदर है स्ट्रेन ऑन हेल्थ सिस्टम्स, इसका मतलब ज़्यादा डिसीजर पीपल हो गया तो पीपल कहाँ जाएगा, देन हॉस्पिटल ये सब जाएगा डायग्नोस्टिक के लिए, इसके लिए, तो इसके ऊपर बहुत बर्डन पड़ेगा उसके ऊपर, राइट। जो रियली सिक पीपल,
जो रियली सीरियस पेशेंट्स उसको लेस अटेंशन मिलेगा इफ़ मेनी पीपल गेट इम्पैक्टेड विद दिस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। एक तो ये एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस। इसका मतलब है जो भी अब तक हम SDG गोल्स में मतलब जो प्रोग्रेस किया उसको अभी पीछे खींच सकता है ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट, राइट। ये हो गया। देन फिर गवर्नमेंट क्या किया, तो हमको पता है वी नो द रीजन्स, वी नो द इम्पैक्ट क्या है इसका। देन व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इज द क्वेश्चन, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स स्टेप्स, व्हाट आर दे। एक तो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCDs, ये एक प्रोग्राम है। इसमें क्या करते हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, ट्रेनिंग दे दो डॉक्टर्स को एंड नर्सेस को, ऐसे। सो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये हो गया। कम्युनिटी स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, कम्युनिटी का स्क्रीनिंग का मतलब है कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल को स्क्रीनिंग मतलब टेस्टिंग करना, बिफोर ओनली टेस्ट करके इसको सिम्टम्स चेक करना है कि उसको आने का चांसेस है या नहीं है, आप ऐसे देखता है, राइट। सो नेशनल लेवल पे करता है, वी विल डू फॉर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिस काइंड ऑफ डिसीजेस। देन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज कर रहा है। देन लाइफ स्टाइल प्रमोशन, कैसे, ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ऐसे करके पीपल को फिट होने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए वी आर एंकरेजिंग देम। एंड ईट राइट मूवमेंट, विच इज़ गुड फूड, विच इज़ बैड फूड, वी आर मेकिंग पीपल अवेयरनेस। सो लाइफ स्टाइल के लिए प्रमोशन दे रहा है। अनदर है GST रिफॉर्म्स, इसका क्या लिंक है, वी नो दिस सिन टैक्स, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिन टैक्स कितना आज अभी, सिन टैक्स इज़ 40%। हमको पता है लाइक नॉर्मल, like we know that normal GST is like 5% and 18%, we normally know this, right। recently GST reforms हुआ तो 5% 18% normally GST rates है, but there is another one है sin tax, राइट। सिन टैक्स इसका जो 40% होगा, नॉर्मल इसका रेट है 40%। ये जिसके ऊपर लगेगा जो शुगर प्रोडक्ट्स है, मतलब जिसके वजह से ओबेसिटी ये सब आएगा, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा, उसके ऊपर ये अप्लाई होगा, राइट। ये हो गया। देन नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, टोबैको कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए ये प्रोग्राम है, राइट। सो इसमें दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स एंड प्रीलिम्स। सो आप पर्टिकुलरली सिन टैक्स आप रिमेंबर करो, 40% है टैक्स, सिन टैक्स के अंदर 40% टैक्स। सो वे फॉरवर्ड क्या है, एक तो है हेल्थ को प्रमोट करना है, कैसे, लाइक अवेयरनेस इंक्रीज करो, कौन सी डाइट खाना है, कैसे, एंड कौन सी एक्सरसाइज करना है, एंड टोबैको को रिड्यूस करना है, राइट। टोबैको यूसेज को रिड्यूस करना है। एक अनदर है अर्ली डिटेक्शन, मतलब जो स्क्रीनिंग है वो और एंड मोर रूरल एरियाज़ में, लाइक रूरल एरिया, रिमोट एरिया, ऐसे कुछ एरियाज़ में पर्टिकुलरली हु आर वल्नरेबल, उधर जाके ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग करना है, राइट। हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग, जो भी हमारा क्लिनिक से मतलब PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को इंक्रीज़ करना है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करना है। देन डिजिटल हेल्थ, इसका मतलब है टेली कंसल्टेशन को इंक्रीज़ करो एंड डाटा को यूज़ करो। टेली कंसल्टेशन मतलब जो डॉक्टर्स थ्रू फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस पेशेंट्स को देखता है एंड उसको एडवाइस देता है, वो टेली कंसल्टेशन है, राइट। ये ऐसे यूज़ करो। देन फिजिकल टूल्स यूज़ करो, इसका मतलब टैक्सेस इंक्रीज़ करो टोबैको के ऊपर एंड शुगर साल्ट इसके ऊपर, सो दैट उसका कंजम्पशन रिड्यूस होगा, एंड ऐसे कुछ ये बोल रहा है, राइट। ये है। एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, जो भी इसका प्रोग्राम्स है लाइक डायग्नोस करने के लिए एंड फंडिंग के लिए, वो प्रोग्राम्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट प्राइवेट सेक्टर को भी ऐड करके ये करना, वी हैव टू इंक्रीज इट, राइट। ये हो गया। देन अनदर टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, ये PYQ क्वेश्चन है, बिकॉज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के ऊपर PYQ क्वेश्चन आ गया है प्रीलिम्स में, राइट। सो कॉन्सेप्ट क्या है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का, माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, राइट। जो माइक्रोब्स है उसको रेसिस्टेंस आ गया, राइट। जो माइक्रोब्स है उसको रेसिस्टेंस आ गया अगेंस्ट द मेडिसिन विच आर एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन है, उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस आ गया, राइट। सो इसका कंटेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट रिलीज़ किया, ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्वेलेंस रिपोर्ट। लुक एट दिस, ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्वेलेंस रिपोर्ट कौन रिलीज़ किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ किया, राइट। तो अभी लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फर्स्ट एक तो है एंटी माइक्रोबियल, फर्स्ट अंडरस्टैंड माइक्रोबियल क्या होता है। माइक्रोबियल होता है वायरस, बैक्टीरिया, ये है। एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोबियल को अगेंस्ट एक्ट करता है, मतलब माइक्रोबियल्स को सप्रेस करता है, राइट। उसको बोलता है एंटी माइक्रोबियल। माइक्रोबियल मीन्स वायरस, ये सब, राइट, वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। देन एंटी माइक्रोबियल मीन्स जो माइक्रोबियल्स को सप्रेस करता है, राइट। जो एंटी माइक्रोबियल है, जो माइक्रोबियल को सप्रेस करता है, उसके अगेंस्ट में रेसिस्टेंस आ गया, मतलब जो मेडिसिन है विच विल वर्क अगेंस्ट दिस एंटी माइक्रोबियल्स, सो उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस आ गया। उसका मतलब जो भी वायरस एंड बैक्टीरिया बिफोर मरते थे बाय यूजिंग दिस एंटी माइक्रोबियल्स, उसको अभी रेसिस्टेंस आ गया, दे आर नॉट गेटिंग किल्ड बाय दोज मेडिसिन्स, राइट। ये सिंपल मीनिंग ये है। सो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का मतलब यही है, राइट। ये हो गया। देन इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ज़्यादा वो है, डोमिनेंस है,
तो इट इज़ मेजर थ्रेट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मेजर थ्रेट है, राइट। ये क्या है, उसका क्या मतलब है, ये पैथोजेंस है। पैथोजेंस मतलब वही है वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। दे आर वेरी हार्ड टू किल, मतलब उसको बहुत रेसिस्टेंस है अगेंस्ट द ड्रग्स। मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का क्या मतलब है, दे आर पैथोजेंस विच आर हार्ड टू किल, मतलब उसको किल करना बहुत मुश्किल है। एंड वो बहुत ड्रग्स से रेसिस्टेंट है। रेसिस्टेंस का मतलब ड्रग्स का असर उसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब बहुत लेस है, राइट। ये है। देन क्या है, तो रिपोर्ट क्या बोला, जो रिपोर्ट से ज़्यादा इधर ये वर्ड देखो, ग्लास, GLASS, ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के लिए। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, GLASS ग्लास रिसेंटली सीन इन न्यूज़, क्या है ये इतना पूछ सकता है। ग्लास का फुल फॉर्म है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम। सी, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल, GA मीन्स ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यूज, SS मतलब ये जो SS है इसका मीन्स सर्वेलेंस सिस्टम, ग्लास। सो ये किसका है, इनिशिएटिव, ग्लास इनिशिएटिव इज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछ सकते हैं, ग्लास इनिशिएटिव बाय होम, ग्लास का मतलब क्या है। सो ये एंटी माइक्रोबियल, ए मतलब रिमेंबर करो, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का सर्वेलेंस सिस्टम है, ASS, राइट। ये है, हो गया। देन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, ये यही है, इसका मतलब है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी जो भी है, वो जो ड्रग्स उसको यूज़ करके इसको किल करने को ट्राई करते हैं, इसको ये रेसिस्टेंट हो गया, मतलब अभी इसके ऊपर इसका असर कम हो गया, राइट। ये हो गया। एंड जो भी बैक्टीरिया एंड दिस थिंग्स विच बिकम मच रेसिस्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ही रेसिस्टेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं सुपर बग्स। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सुपर बग्स, क्वेश्चन आ सकता है। सुपर बग्स का मतलब जो भी बैक्टीरिया बहुत रेसिस्टेंट होता है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, बहुत रेसिस्टेंट होता है अगेंस्ट सो मेनी ड्रग्स, मतलब जो भी मेडिसिन है, सो मेनी मेडिसिन के यूज़ नहीं हो रहा है इसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं सुपर बग्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड अनदर क्या है और है, इसमें आप देख सकते हो देयर आर 2 कॉजेस, ये क्यों रेसिस्टेंस होता है, वाई दे बिकम रेसिस्टेंट टू द ड्रग्स। एक तो है नेचुरल कॉजेस, नेचुरल भी होता है कि विद ईयर्स एंड ईयर्स उसके अंदर एक इम्यूनिटी, उसके अंदर एक म्यूटेशन होता है, उसका जेनेटिक्स में चेंज होता है, जो वायरस बैक्टीरिया के अंदर जो उसका जेनेटिक चेंजेस होके फिर वो रेसिस्टेंस बनता है, एक तो ये है। अनदर है ह्यूमन मेड कॉजेस आल्सो देयर, ह्यूमन का एक्ट्स के वजह से भी ये होता है, राइट। एक तो नेचुरल प्रोसेस हमको पता है जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है, अनदर है ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से वो जल्दी एक्सीलरेटेड, मतलब जो थिंग 100 ईयर्स के बाद होना है रेसिस्टेंट, वो बस 10 ईयर्स के बाद ही वो रेसिस्टेंट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, राइट। एंड WHO इसको बोला, ये रिमेंबर करो, साइलेंट पैंडमिक। WHO जिसको साइलेंट पैंडमिक बोला, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को साइलेंट पैंडमिक बोला, राइट। सो जो मैं PYQ बोला, PYQ ऐसे क्या, PYQ क्या आ गया, PYQ ये आ गया, वाट आर द ड्राइवर्स फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ये PYQ है एग्जैक्टली। मतलब ये ऐसे थिंग्स ही दिया कि इसमें कौन सा फैक्टर्स एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को कॉज करता है, राइट। सो इधर आप देख सकते हो, मिसयूज और ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमंस। आप जो एंटीबायोटिक्स विदाउट रीजन, विदाउट मच यूज ऑल्सो यूज़ किया, तो आपको बॉडी ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंट हो जाता है, राइट। मिसयूज और ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमंस। और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो फार्मास्यूटिकल, उसमें जो भी वायरस इसको यूज़ कर रहा है वो बाय मिस्टेक लीक हो गया आउटसाइड, मतलब इसके वजह से भी आउटसाइड थिंग्स में जो भी आउटसाइड बैक्टीरिया है इसमें वो स्प्रेड होगा एंड इसमें एंटी रेसिस्टेंट बन जाएगा। एंड पूर वेस्ट मैनेजमेंट, आपका जो लैंडफिल्स है, जो वे अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, उसमें भी बैक्टीरिया स्लोली इफ़ यू डोंट ट्रीट देम दे बिकम रेसिस्टेंट। देन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी जो डिस्पोज करता है जो यूज्ड प्रोडक्ट्स को एंड दिस थिंग्स को भी सही से करना है, नहीं तो रेसिस्टेंट बन जाएगा। एंड एग्रीकल्चर एंड एडल प्रोडक्ट्स, नॉर्मल जो होता है लाइफ स्टॉक सेक्टर में, उसका ग्रोथ के लिए जनरली सम पीपल यूज़ एंटीबायोटिक्स, उसको यूज़ करके उसमें ग्रोथ को इंक्रीज़ करना एंड इसको पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करता है, राइट। इसके वजह से भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने के चांसेस है, राइट। ये वन ऑफ द रीज़न। तो ये हेल्थ थ्रेट क्यों है, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतना क्यों रेस्पेक्ट दे, मतलब इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसका क्योंकि इसके वजह से मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब पीपल का डेथ रेट्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एक तो ये। एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब ग्लोबली बाय 2030 3 ट्रिलियंस का नुकसान होने का चांसेस है इसके वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक पीपल हु आर गेटिंग दिस डिजीजेस एंड दिस थिंग्स दे आर अनएबल टू वर्क गुड, सो इसके वजह से इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। अनदर है आउटपेसिंग एडवांस इन मॉडर्न मेडिसिन, जो भी मेडिसिन में कुछ इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, कुछ एडवांसमेंट हो रहा है, इससे बिफोर ये वायरसेस बिकमिंग मोर एडवांस्ड एंड दे आर अनएबल टू गेट ट्रीटेड बाय दिस न्यू मेडिसिन, एक तो है। एंड फूड सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, कैसे, जो भी हमारा फार्म प्रोड्यूस है, राइट, फार्म के ऊपर पेस्ट अटैक हुआ, जो आप फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ किया, उसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ उसकी जो पेस्ट अटैक के ऊपर,
राइट, देन ऑब्वियसली हमारा फूड एंड इस पर भी इम्पैक्ट होगा, सो फूड सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, राइट, ये हो गया। देन ये आपका मेजर्स है, जो मेजर्स लिया इसके अगेंस्ट, सो इसमें सम थिंग्स नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। एक तो नेशनल प्रोग्राम ऑन एएमआर कंटेनमेंट, ये तो नॉर्मल है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एएमआर कंटेनमेंट, हु कौन डील करते हैं इससे, हु कोऑर्डिनेट, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसके अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये इसको डील करता है, ये हो गया। तो नेशनल एक्शन प्लानर नेशनल एक्शन प्लान एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 में आ गया। सो इधर वन हेल्थ अप्रोच बोला, इसका क्या मतलब है? सो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट यू हैव टू नो व्हाट इज़ वन हेल्थ। वन हेल्थ अप्रोच का ये मतलब है जो ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, ये लाइक एनिमल्स हो, सबका हेल्थ इज़ इंटरलिंक्ड है। ऐसे नहीं हो ना, ऐसे नहीं है कि जस्ट ह्यूमन हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट, प्लांट हेल्थ, एनिमल हेल्थ को डोंट केयर, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डोंट, इफ़ यू डोंट केयर देन फिर भी चलेगा, नो। एवरीवन का हेल्थ, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेल्थ इंटरलिंक्ड है, सो सबको प्रॉपरली डील करना है कोऑर्डिनेटेड वे में, ये हो गया। देन अनदर है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, जो शेड्यूल H1 ड्रग्स है, राइट, अंडर दिस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट देयर इज ए शेड्यूल का शेड्यूल H1। इसका क्या मतलब है? जो भी ड्रग्स इसके अंदर है उसको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए टू गेट देम, प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है, मतलब आपको वो ड्रग चाहिए, मतलब टू मेडिकेशन आपका किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना है, राइट। शेड्यूल H1 ड्रग का मतलब ये है। अनदर है रेड लाइन कैंपेन, ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ रेड लाइन कैंपेन, क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज़ रेड लाइन कैंपेन। रेड लाइन कैंपेन का ये मतलब है टू रिड्यूस द अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के ऊपर ऐसे एक रेड लाइन विल कम, जनरली इसके स्ट्रिप के पीछे आर समथिंग एक रेड लाइन में एक लाइन विल कम टू टेल कि इट इज़ थोड़ा आप केयरफुली इसको यूज़ करना है, रेड लाइन, राइट, एज ए वार्निंग काइंड ऑफ, उसको बोल रहा है रेड लाइन कैंपेन, रेड लाइन अवेयरनेस कैंपेन, राइट, ये इट इज़ एबल टू डू दिस। एंड अब ये मेंस में लिखने के लिए यूज़ होता है। ऑपरेशन अमृत क्या है? ऑपरेशन अमृत एक्चुअली केरला में एक दे कंडक्टेड सम प्रोग्राम, मतलब काइंड ऑफ इंस्पेक्शन एंड दिस सडन इंस्पेक्शंस। इसमें ये है कि जो एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर, मतलब जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वाला सेल कर रहा है एंटीबायोटिक्स, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। अमृत का मतलब है AMR, इसमें नाम में ही है AMR इंटरवेंशन एक्सेट्रा, राइट, ये हो गया। देन ग्लोबल लेवल पे क्या है? ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली इसको डील करता है, बट एक क्वाड्रिपार्टाइट सेक्रेटेरिएट है, क्वाड्रिपार्टाइट सेक्रेटेरिएट है। क्वाड्रिपार्टाइट का मतलब है क्वाड्री मीन्स चार, राइट, यू हैव टू नो दिस 4। सो इधर वो 4 कौन है, बस आपको इतना पता होता है। एक तो ऑब्वियसली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा क्योंकि इसमें फूड सिक्योरिटी में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट, एंड UNEP बिकॉज एनवायरनमेंट में भी ये डिसीजेस फैल सकता है, राइट। WHO होगा ही होगा, FAO, UNEP, एंड उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, मतलब जिसमें एनिमल हेल्थ में इम्पैक्ट है, राइट, बिकॉज ऑफ लाइफ स्टॉक एंड दिस थिंग। सो ये तीनों, ये 4 क्वाड्रिपैट्रेट सेक्रेटेरिएट, मतलब ये चार है इसके अंदर, डन। देन एक UN का डिक्लेरेशन है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अनदर है ये, जैसे हम ऊपर देखा ग्लास, इट इज़ आल्सो AMR रेसिस्टेंस ग्लास। इधर और एक प्रोग्राम है WHO का, ये है अवेयर। देखो इधर प्रोग्राम का नाम क्या है, अवेयर। अवेयर प्रोग्राम रिलेटेड टू व्हाट, क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स रिलेटेड है, ये भी WHO का ही प्रोग्राम है, राइट, इसके नीचे है, वी विल रीड अबाउट इट। सो अवेयर क्या है? WHO अवेयर। अवेयर का मतलब है A मीन्स एक्सेस, WA मीन्स वॉच एंड RE मीन्स रिजर्व, राइट, एक्सेस, वॉच, रिजर्व, उसका शॉर्टकट है अवेयर, राइट। एक्सेस मतलब जो भी नॉर्मल ड्रग्स है उसको अवेयर एक्सेस कैटेगरी में कीप करो, सो दे पीपल कैन यूज़ इट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और एनीथिंग, उसको यू कैन एक्सेस कर सकते हो, राइट। और थोड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, तो थोड़ा इफेक्टिव ड्रग्स है, थोड़ा पावरफुल ड्रग्स है, उसको वॉच में कीप करो, मतलब इसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, राइट, इसका नॉर्मल एक प्रिस्क्रिप्शन तो चाहिए। बट जो रिज़र्व है ये लास्ट रिसोर्ट, मतलब जब किसी भी वर्क नहीं किया तो इसको लास्ट में यूज़ करना है। रिजर्व मतलब इट इज़ रिजर्व्ड, इट इज़ नॉट इजीली अवेलेबल, सो इतना ही मतलब है इसका, राइट। तो ना है वे फॉरवर्ड क्या है? इसका क्या वे फॉरवर्ड है? एक तो है इंटीग्रेटेड इंटरवेंशन, मतलब नॉट जस्ट हैंडलिंग द ड्रग्स मेडिसिन ऐसे नहीं, बट वाटर इम्प्रूव करो, सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव करो, हाइजीन, ये सब के ऊपर भी वर्क करो। देन एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप एक कीवर्ड है, यू हैव टू नो व्हाट इट इज़। एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप का मतलब है जो भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसको ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, सो टू फॉर फॉलो दिस गाइडलाइंस, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो करेगा दिट शुड बी फॉलोड बाय दिस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उसको दे शुड बिकम ए स्टेवर्ड्स मतलब प्रोटेक्टर, मतलब एंटी माइक्रोबियल के अगेंस्ट दे शुड बी ए प्रोटेक्टर, मतलब दे शुड एक्ट अगेंस्ट इट। अनदर है जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स का रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। देन मॉनिटरिंग को भी इंप्लीमेंट करो कि नो वन इज सेलिंग दोज ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। देन अप्रोप्रिएट
देन जो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक सिलेक्शन, मतलब जिसको वो नीड है वो उसको वो ही देना है, बट शुड नॉट बी गिवन अदर और अननेसेसरीली, राइट, ये हो गया. देन अदर है वेटरनरी यूजेस, मतलब जो एनिमल्स के लिए यूज़ करता है उसको भी कंट्रोल करना है, अननेसेसरली यूज़ नहीं करने देना है, राइट, ये हो गया. देन न्यूज़ इन शॉर्ट, राइट, न्यूज़ इन शॉर्ट क्या है, एक तो है माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में, पीएम और पीएम इसको फाउंडेशन स्टोन पुट किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है. फर्स्ट इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, माही बंसवाड़ा ये जो एटॉमिक प्लांट है कौन सी स्टेट में है, ये है राजस्थान में, राइट. माही बंसवाड़ा इज़ इन राजस्थान, या ये माही बंसवाड़ा में एक एटॉमिक पावर प्लांट पुट किया है, ये राजस्थान में है, ये हो गया. देन इसको कौन एस्टेब्लिश किया है, ये अश्विनी, ये SHVINI अश्विनी, राइट. अश्विनी का पूरा फुल फॉर्म है अणुशक्ति विद्युत निगम, राइट. अणुशक्ति का मतलब है न्यूक्लियर, विद्युत का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी या पावर, राइट, पावर और इलेक्ट्रिसिटी. निगम मतलब ए काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन और ए बॉडी, राइट, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन काइंड ऑफ थिंग. ये जो अश्विनी है इट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशन, किसका, एक तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन का एंड NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. ये पूछ सकता है. सो जो अश्विनी है इट इज़ मेजरली मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज़ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अनदर है NT नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. बस इतना आप रिमेंबर करो इसके बारे में. एंड जो प्रोजेक्ट बना माही बंसवाड़ा इट इज़ ए फ्लीट मोड का एक इनिशिएटिव है. फ्लीट मोड मतलब जो अराउंड 10 प्रोजेक्ट्स बनाएगा, मतलब जिसमें 10 प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टेट्स में, एक मतलब ईच प्रोजेक्ट्स में जो रिएक्टर का वो होगा 700 मेगावाट का रिएक्टर वी एस्टैब्लिश, राइट, ये हो गया. एंड ये देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, राइट. एज ऑफ नाउ इंडिया में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, उसमें 24 रिएक्टर्स है, राइट. सो करंटली इंडिया में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, इसमें 24 रिएक्टर्स है. सो कैपेसिटी कितना है, रफली 8000 कैपेसिटी है, बट हम उसको 22,000 तक इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई कर रहा है, 22,500 तक इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई कर रहा है, 2030 तक, 31 तक, राइट, ये हो गया. देन अब इसको जस्ट मैच द फॉलोइंग में आने का चांस है, जस्ट कि कौन सा स्टेट में है, ये इसका नाम देगा एंड स्टेट देगा. सो नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट यूपी में है. देन राजस्थान, ये नेम से ही है राजस्थान एटॉमिक, सो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट माही बंसवाड़ा आप रिमेंबर करना है, माही बंसवाड़ा इन राजस्थान. देन ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है, गुजरात में है. देन तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है. मद्रास नाम से पता है तमिलनाडु है. देन कुंदनकुलम भी तमिलनाडु में है, राइट, ये है इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, ये हो गया. देन न्यूक्लियर पावर के बारे में इफ़ यू ऑब्जर्व, न्यूक्लियर पावर एज ऑफ नाउ रफली अराउंड 3.6% है. इंडिया का जो एनर्जी है इसमें न्यूक्लियर का शेयर है 3.6%, राइट. सो 3.6% उसका शेयर है इंडिया का एनर्जी में. इफ़ क्वेश्चन में दिया कि 10% शेयर है, 20% शेयर है, तो वो गलत है. सो इट इज़ अराउंड 3.6% ही है. तो इंडिया में नॉर्मली वी हैव ए 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, राइट. हम पढ़ते हैं 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट राइट नाउ इंडिया फर्स्ट स्टेज में ही है, स्टिल वी आर इन फर्स्ट स्टेज. तो क्या है स्टेजेस, इसमें स्टेजेस है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 1 में स्टेज 1 में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को यूज़ करता है, राइट. प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को यूज़ करके इसमें हमारा फ्यूल क्या है, यूरेनियम इज़ आवर फ्यूल फर्स्ट स्टेज में. सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम है हमारा फ्यूल, सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम. थर्ड स्टेज में जो फाइनल स्टेज में थोरियम फ्यूल है. क्यों थर्ड स्टेज में थोरियम, बिकॉज थोरियम का रिजर्व्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, थोरियम कंपेयर टू यूरेनियम थोरियम ज़्यादा है. तो हम ये स्टेज रीच करना चाहते हैं थर्ड स्टेज. सो हमारा जो इंडिया में जो रिजर्व्स है थोरियम, इसको यूज़ करके न्यूक्लियर वी कैन यूज़, बट इधर वी आर स्टिल इन स्टेज 1, राइट. स्टेज 1 यूरेनियम फ्यूल इसमें हम है, राइट. सो स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को हम यूज़ करता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स वी यूज इन स्टेज 2 एंड 3 हो गए. देन अनदर है इन इंडिया रिसेंटली ये लॉन्च किया फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 4G एंड 5G रेडी नेटवर्क. जो 4G एंड 5G का नेटवर्क है इंडिजीनियसली, मतलब इंडिया में ही इसको बनाया बाई होम. सो ये हमारा BSNL इसको डिप्लॉय किया. बस ये रिमेंबर करो, इट इज़ जो इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 4G एंड 5G इज़ बाई होम, इट इज़ बाई BSNL. इसके साथ कौन कौन है, C-DOT, तेजस, TCS मतलब टाटा का कंपनी है, C-DOT मतलब सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स समथिंग टेलीकॉम रिलेटेड में है. तो BSNL इसको लॉन्च किया, राइट, ये हो गया. देन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब जो टेलीकॉम सेक्टर में हमको ऑटोनॉमी मिलेगा, वी नो नीड टू डिपेंड ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजीज, एक तो ये.
एंड क्लाउड नेटिव, मतलब जो भी हम क्लाउड अब आजकल यूज़ कर रहा है तो उसको एक्सेस इंक्रीज़ करेगा ये। एंड जो रैपिड अपग्रेड्स होगा, स्केलेबिलिटी मतलब इसका स्केल इंक्रीज़ करना, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं अभी इसको नेक्स्ट लेवल को लेके जाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ये थिंग्स यूज़ होता है। एंड इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, जो भी ट्राइबल रीजन्स, हिली एरियाज़ में अभी जो 2G 3G 4G मतलब वर्क नहीं कर रहा है, उसको हम ये 5G एंड 4G यूज़ कर सकते हैं उधर, राइट। एक्सेसिबिलिटी उनको इंक्रीज़ होगा इंटरनेट का। देन सप्लाई चेन डेवलपमेंट, मतलब जो भी सप्लाई चेन डेवलपमेंट मतलब जो इसके रिलेटेड में मैन्युफैक्चरिंग वी कैन मेक, टेलीकॉम रिलेटेड इसमें, एंड इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, तो इसमें एक सप्लाई चेन बनेगा, राइट। अनदर है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, मतलब इफ़ यू ऑब्जर्व देर आर ओनली 5 कंट्रीज टिल नाउ, मतलब 5 कंट्रीज है जो खुद का 4G सर्विसेज इंडिजिनसली डेवलप किया, इसमें इंडिया एक है। विद दिस थिंग इंडिया इज़ वन अमंग द 5 जो खुद का ओन 4G सर्विसेज डेवलप किया है, राइट। ये हो गया। तो ना 4G एंड 5G एंड 6G का बात करें तो 5G ऑलरेडी 2022 में हम लॉन्च किया इंडिया में, तो अभी ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स कैपिटल्स में पर्टिकुलरली ये है 5G है। बट जो 6G है अब तक वो लॉन्च नहीं हुआ है इंडिया में, राइट। रिमेंबर दिस, 6G अब तक लॉन्च नहीं हुआ, अभी स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस में है, अंडर डेवलपमेंट में है। 2030 तक में भी लॉन्च होने का चांसेस है, राइट। इसके लिए हम भारत 6G विजन, भारत 6G अलायंस, ऐसे कुछ इवेंट्स वी आर मेकिंग, लाइक इनिशिएटिव्स वी आर कमिंग अप विद, ये हो गया। देन अनदर है गाइडलाइंस एंड ये एक फ़ंड क्रिएट किया रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम के लिए, एक स्पेशल पर्पस फंड क्रिएट किया है, राइट। लेट अस सी व्हाट इट इज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राइट। जो ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये फंड को मतलब ये जो स्कीम है, ये जो फंड है इसको अप्रूवल दिया। एक्चुअली व्हाट इज़ दिस, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है? तो इट केम थ्रू एन इट ए स्टैचुटरी बॉडी, बिकॉज इसके अंदर एक एक्ट है, इसका नाम भी वही है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 में आ गया, राइट। सो ये जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च होगा उसमें अपेक्स बॉडी है। अपेक्स का मतलब है टॉप बॉडी, मतलब हाईएस्ट बॉडी है जो साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करता है इंडिया में, राइट। उसमें टॉप बॉडी कौन है साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने का? ये है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हो गया। देन ये क्या किया, जो भी हमारा बिफोर ये बॉडी है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को रिप्लेस किया। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो 2008 के एक्ट के वजह से आ गया, उसको सब्जूम किया, मतलब इसको रिप्लेस किया। ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसको रिप्लेस किया है, राइट। ये हो गया। देन अभी जो हमारा प्रेजेंट जो फंड है पर्टिकुलर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI स्कीम, सो एक RDI स्कीम है, उसके अंदर RDI फंड पुट किया, राइट। तो अभी इधर देख सकते हो RDI स्कीम के अंदर एक फंड पुट किया, RDI फंड। इसका कॉर्पस कितना है? 1 लाख करोड़। उसमें टोटल 1 लाख करोड़ का इसका मोबिलाइज करने का इसका फोकस है। सो ये 1 लाख करोड़ यू हैव टू रिमेंबर, 1 लाख करोड़ इसका RDI का फंड का कॉर्पस है, क्योंकि एक PYQ है, PYQ, राइट। PYQ क्या है? लाइक इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, समथिंग रिलेटेड टू NII, समथिंग रिलेटेड में कुछ है। उसमें 40,000 करोड़ समथिंग इसका कुछ कॉर्पस है। वो क्वेश्चन में इसको 40,000 का करोड़ का प्लेस में 4 लाख करोड़ ऐसे एक एक्स्ट्रा जीरो पुट किया, वो गलत हो गया, राइट। सो लाइक दिस, सो ऐसे कुछ एग्जाम में ये भी दे सकते हैं RDI फंड का वो कॉर्पस है 1 लाख का प्लेस में 10,000 भी दे सकते हैं, 10 लाख भी दे सकते हैं, आप रिमेंबर करो इसको, राइट। सो इसमें कौन है नोडल डिपार्टमेंट? RDI रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नोडल डिपार्टमेंट ये होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हो गया। इसमें 2 टायर स्ट्रक्चर होगा, एक तो होगा स्पेशल पर्पस फंड, इसमें यही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ही इसका मेजरली इसको टेक केयर करेगा थोड़ा बहुत। अनदर है सेकंड लेवल फंड मैनेजर, इसमें अदर थिंग्स भी आएगा लाइक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसका भी रोल होगा इसमें, राइट। इतना ही इंपॉर्टेंट है। देन इसमें एक्सक्लूजन्स है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूजन क्या है? ये ग्रांट्स नहीं देगा एक, एंड शॉर्ट टर्म लोन्स भी नहीं देगा, राइट। एक्सक्लूजन्स क्या है इस स्कीम के अंदर? इट डोंट गिव ग्रांट्स, इट डोंट गिव शॉर्ट टर्म लोन्स, ये। एंड कवरेज कितना तक कवरेज देगा? जब मैक्सिमम 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब इमेजिन करो आपको प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 100 करोड़, राइट, फिर वो 50 करोड़ तक की वो देगा, राइट। इसके ऊपर नए दे सकते हो, राइट, ये है। एंड आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1 करोड़ है इमेजिन, फिर भी वो 50 लाख ही दे सकता है आपको, बिकॉज 50% मैक्स इतना ही है इसका, राइट। ये हुआ है। तो उसका की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो की ऑब्जेक्टिव ये है कि इस स्कीम का प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करो, देन स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज को खुद का ओन डेवलप करो, देन सेल्फ रिलायंस, वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट इन अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, एंड जो सेक्टोरल सपोर्ट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ, मतलब जो न्यू सेक्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी इन सेक्टर सपोर्ट, मतलब जो एक ही सेक्टर ने बट मल्टीपल सेक्टर को सपोर्ट करो, राइट। ये है। सो विद दिस आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कशन इज कंप्लीट।
So I'm again telling you, mapping. I already made a small video which is of just 16 minutes. It's my first video in mapping for this year. I'm going to bring up more and more mapping videos. Please watch these mapping videos. It is very useful for you, and I will try to add more places in news and PYQs based questions in it, so that आपका mapping which every year we know that around 8 to 10 questions are coming from mapping. इसका मतलब है 20 marks roughly is coming from mapping itself. So we are going to cover it very comprehensively, and thank you for the discussion.